बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अच्छा कुक। आज हम बना रहे हैं गोश्त, बैंगन और कोसे के कबाब। और उसके लिए हमने आधा किलो बोनलेस गोश्त मोटे टुकड़ों में कटा हुआ, 1 टेबलस्पून टमाटर पेस्ट, 4 टेबलस्पून दही, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून दालचीनी पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। एक बड़े साइज का कोसा बैंगन और प्याज लेकर इन्हें मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। गोश्त को मैरिनेट करने के लिए बाउल में डालेंगे दही, टमाटर पेस्ट डाल देंगे, पाउडर मसाले डाल देंगे, सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें गोश्त डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। गोश्त को मैरिनेट करने के बाद आधे घंटे के लिए या एक रात के लिए फ्रिज में रखेंगे। स्टिकें तैयार करेंगे। पहले लगाएंगे सब्ज़ी, फिर मैरिनेट किया हुआ गोश्त लगाएंगे इसमें, फिर से सब्ज़ी लगाएंगे। ऐसे ही तमाम स्टिकें तैयार कर लेंगे। पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून जैतून का तेल, ब्रश से फैला लेंगे। पैन को गर्म करने के बाद इसमें स्टिक्स रखेंगे। लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बची हुई मैरिनेशन में 1 टेबलस्पून जैतून का तेल डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। स्टिकों को ग्रिल करते हुए इसके ऊपर ये मिक्सचर लगाते जाएंगे ब्रश से। साइड चेंज करेंगे। दूसरी साइड पर भी मैरिनेशन लगाएंगे। पाँच मिनट बाद फिर से साइड चेंज करेंगे। सब साइडों से अच्छी तरह पकाएंगे। बीस मिनट तक लो फ्लेम पर पकाने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। साथ में बनाएंगे दही की चटनी। 1 कप दही में डालेंगे 1 लहसुन का जवा, क्रश कर लेंगे। एक चुटकी नमक, आधे नींबू का रस, मिक्स कर लेंगे। दही की चटनी तैयार है। पीटा ब्रेड तैयार करेंगे। 1 टेबलस्पून जैतून के तेल में 1 चुटकी साबुत जीरा डालेंगे। मिक्स करके ब्रश से लगाएंगे। तवे को गर्म करने के बाद इसके ऊपर रखेंगे पीटा ब्रेड। दूसरी साइड पर भी ऑयल और जीरे का मिक्सचर लगाएंगे। दोनों साइडों से 1 मिनट के लिए सेक लेंगे।
प्लेट में निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त, बैंगन और कोसे के कबाब तैयार हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा।